हेलो एवरीवन, मैं अनाफ और बीकॉम स्टूडेंट। मैं आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ जिसके अंदर हम करेंगे ब्रांड आइडेंटिटी एंड इमेज। ये है ब्रांड मैनेजमेंट के यूनिट सेकंड के मेरे हैंडमेड नोट्स। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ब्रांड आइडेंटिटी से। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, क्योंकि ब्रांड मैनेजमेंट ऐसा सब्जेक्ट है, बीकॉम फिफ्थ सेमेस्टर के अंदर आता है, जिसके बुक मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है। तो इस वजह से मैंने बहुत सी जगह से ढूंढ के मैंने ये हैंडमेड नोट्स बनाए हैं। तो आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो आज हम शुरू करते हैं ब्रांड आइडेंटिटी। सबसे पहले ये दो अलग अलग टॉपिक है, ब्रांड आइडेंटिटी एंड ब्रांड इमेज। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ब्रांड आइडेंटिटी से। ब्रांड आइडेंटिटी क्या होती है? ब्रांड आइडेंटिटी स्टेम्स फ्रॉम ऑर्गेनाइजेशंस। एन ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग a डिस्टेंस बिटवीन योर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स। ब्रांड आइडेंटिटी क्या होता है कि ये बताता है कि आपके ब्रांड की क्या यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अलग अलग यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है ब्रांड आइडेंटिटी। इसका मीनिंग क्या होता है? Brand identity is the aggregations of which all you, an example, an organization do it, an organization mission, personal promise to consumers and competitive advantage। मतलब ब्रांड आइडेंटिटी वो एग्रीगेट्स होते हैं जो मतलब कि प्रोमिस करते हैं, और मतलब आपको प्रोमिस करते हैं कि आप हम ऐसी पर्सनैलिटीज़, ऐसी कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करवाएंगे, मतलब जो ऐसी आइडेंटिटी कंज्यूमर को प्रोवाइड करवाएंगे, ऐसा ब्रांड कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करवाएंगे। सोर्सेज क्या क्या होते हैं ब्रांड आइडेंटिटी के? सबसे पहला है सिंबल। सिंबल हेल्प्स टू कस्टमर्स, ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। मतलब सिंबल हेल्प करता है कि हम कैसे उसको प्रोडक्ट को रिकॉग्नाइज कर सके कि ये इस ब्रांड का प्रोडक्ट है। दे हेल्प्स टू करेक्टली पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स दैट बीइंग अ क्लोजर एंड मेक्स अ कन्वेंट फॉर यूर परचेजिंग दोज प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। हम उनको प्रोडक्ट और सर्विसेज को परचेज करने के लिए जो सिंबल है वो हमें हेल्प करता है। कि जैसे कि हम कोई ब्रांड होता है, उसका सिंबल देख के हम पता लगा लेते हैं कि ये ब्रांड है, तो वो आइडेंटिफाई करने के लिए हेल्प करता है सिंबल। उसके बाद है लोगो। लोगो के अंदर क्या होगा? लोगो इज ए यूनिक ग्राफिक और सिंबल दैट रिप्रेजेंट ए कंपनी, प्रोडक्ट, सर्विसेज और अदर entity. It represent a organization where well and make the customers will occupy with the company। इस सिंबल के अंदर क्या होता है? लोगो के अंदर क्या होता है कि लोगो एक यूनिक ग्राफिक सिंबल होता है जो रिप्रेजेंट करता है कंपनी को, कंपनी के प्रोडक्ट को, कंपनी का कौन सा प्रोडक्ट है। जैसे कि बोलते नहीं है, जैसे ये माउंटेन ड्यू हार में जीत है, ऐसा कुछ होता है ना, तो उसका वो लोगो होता है। तो हर एक जो ब्रांड होता है उसका अलग अलग लोगो होता है। तो ऐसा ही है। इसके बाद फीचर्स ऑफ गुड लोगो आर। गुड लोगो की क्या क्या फीचर्स होते हैं? इट शुड बी सिंपल होना चाहिए, वो मेमोरेबल होना चाहिए, उसकी यूनिक लोगो होना चाहिए, सबसे अलग दिखेगा तभी तो लोग उसको परचेज करेंगे। इट शुड बी डिफ्रेंशिएट इटसेल्फ, वो अलग से दिखाई देना चाहिए कि भाई वो डिफ्रेंशिएट हो रहा है। इफेक्टिव होना चाहिए, लोगों के ऊपर उसका इफेक्टिव, ऑडियंस के ऊपर इफेक्टिव इफेक्ट पड़ना चाहिए। इसके बाद द एलिमेंट्स ऑफ लोगो आर। एलिमेंट्स के क्या क्या लोगो होते हैं? सबसे पहले लोगो टाइप। लोगो किस टाइप का होता है? इट कैन बी अ सिंपल, और मतलब वो सिंपल होना चाहिए, उसका पता चल जाना चाहिए कि ये एक लोगो है। उसका एग्जाम्पल ऑफ लोगो टाइप इंक्लूडिंग ओनली द नेम ऑफ, मतलब एक नेम होना चाहिए उसके अंदर। फिर उसके बाद आइकन। इट इज़ अ नेम और विजुअल सिंबल दैट कम्युनिकेट मार्केट पोजिशन। आइकन ऐसा जैसे कि LIC हैंड्स, मतलब वो एक ऐसा आइकन होना चाहिए जिससे हमें पता चल जाए कि ये सिंबल है, उससे हम कम्युनिकेट कर पाएँ। उसके बाद उसका स्लोगन जो बोलते हैं हम, इट इज़ बेस्ट वे ऑफ कन्वेइंग कंपनी मैसेज टू द अदर कंज्यूमर। ये बेस्ट वे होता है कि हम एक स्लोगन लगा देते हैं और उससे पता चल जाता है कि हम क्या कन्वे करना चाहते हैं, जो कंपनी है, जो बिजनेसमैन है, वो क्या कन्वे करना चाहते हैं। इसके बाद है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क इज यूनिक सिंबल, डिजाइन और एनी फॉर्म ऑफ आइडेंटिटी दैट्स हेल्प टू पीपल रिकॉग्नाइज अ ब्रांड। मतलब जो ट्रेडमार्क होता है वो रिकॉग्नाइज करने के लिए, ब्रांड को रिकॉग्नाइज करने के लिए हेल्प करता है कि हमें पता चल जाता है कि ये जो ब्रांड है ये इसका है, ये इस कंपनी का ब्रांड है, उसको हम रिकॉग्नाइज, आइडेंटिफाई इजीली कर पाते हैं। इसके बाद है सम गाइडलाइंस फॉर ट्रेडमार्क प्रोडक्शन आर एज फॉलोज। गुड फॉर फॉर्मल ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशंस, मतलब जो फॉर्मल ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन होते हैं वो उसके लिए। फिर नेवर यूज ट्रेडमार्क एज ए नाउन और वर्ब, ऑलवेज यूज टू इट ए एडजेक्टिव।
कभी भी हमें ट्रेडमार्क को नाउन और वर्ब के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए, हमेशा एडजेक्टिव के लिए यूज़ करना चाहिए। यूज़ करेक्ट ट्रेडमार्क स्पेलिंग, जो ट्रेडमार्क की स्पेलिंग होती है हमें वो हमेशा करेक्ट रखनी चाहिए, गलत नहीं होनी चाहिए कभी भी। इसके बाद है चैलेंज ईच मिसयूज ऑफ ट्रेडमार्क स्पेशली बाय कंपिटिटर्स इन मार्केट। इसके बाद है कैपिटलाइजेशन फर्स्ट लेटर ऑफ अ ट्रेडमार्क, इफ अ ट्रेडमार्क अपीयर्स अ पॉइंट एंश्योर दैट इट स्टैंड आउट फ्रॉम सराउंडिंग टेक्स्ट। मतलब कि मतलब उसका जो कैपिटल लेटर होना चाहिए ट्रेडमार्क का एक सबसे पहला, और उसको मतलब ये नहीं होना चाहिए कि वो करेक्ट होनी चाहिए उसकी सारी स्पेलिंग्स वगैरह सब कुछ, ये गाइडलाइंस हैं ट्रेडमार्क के लिए। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट इज ब्रांड इमेज। अब ब्रांड इमेज क्या होती है? ब्रांड इमेज इज द पार्टिसिपेशन ऑफ अ ब्रांड इन द माइंड ऑफ द कस्टमर, मतलब इट इज एन एग्रीगेट ऑफ बिलीव्स आइडियाज एंड इम्प्रेशन दैट ए कंज्यूमर होल्ड रिगार्डिंग द ब्रांड। मतलब एक हमारे माइंड में एक ऐसी इमेज बना देता है ब्रांड कि ये ब्रांड तो इतना इतना काम, मतलब इतना अच्छा है या फिर इतना बुरा है। मतलब हम एक बार किसी ब्रांड को यूज़ करके देखते हैं तो उसकी हमारे माइंड में एक ऐसी इमेज बन जाती है, तो हमें कोई पूछता भी है तो हम ये बताते हैं कि नहीं ये ब्रांड इतना अच्छा है, मैंने यूज़ किया था, या फिर ये ब्रांड मैंने यूज़ करके देखा था, मुझे नहीं पसंद आया, अगर आपको आए तो उस टाइप से उसकी इमेज कैसी होती है। इसकी डेफिनेशन है an image is the set of beliefs, ideas and impression that a person hold regarding an object। इमेज क्या होती है कि एक आइडिया इंप्रेशन, जो आपके ये नहीं बोलते कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो जो आपका पहला इंप्रेशन, पहला जो ब्रांड का इंप्रेशन पड़ा है ब्रांड का रिगार्डिंग टू एन ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो पर्सन, मतलब हमारे माइंड के अंदर एक बार इमेज बन जाती किसी की तो वो जल्दी से नहीं मिटाई जाती है, तो मिटती नहीं है वो जल्दी से। तो इस तरीके से जब हम उसकी इमेज हमने बना ली है, वो इम्प्रेशन हमारे ऊपर पड़ गया है, तो हम उसी प्रोडक्ट को परचेज करना पसंद करेंगे। कोटलर ये कोटलर ने डेफिनेशन दी है। और एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी आप एग्ज़ाम के अंदर कोई भी डेफिनेशन लिखते हो, तो अगर आपको राइटर का नाम नहीं पता है तो बिल्कुल भी मत लिख के आना। अगर आपको डेफिनेटली ये पता है कि ये जो डेफिनेशन है ये इसने दी है, तभी आप उस राइटर का नाम उसके नीचे लिखो, क्योंकि अगर आपको नहीं पता और आपने कोई गलत राइटर का नाम लिख दिया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, वो डेफिनेशन गलत हो जाती है। तो इस वजह से आपको अगर डेफिनेटली पता है कि यही राइटर ने ये डेफिनेशन दी है तो तभी आप नीचे नाम लिख के आना। अगले अगला टॉपिक हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रांड इमेज। ब्रांड इमेज क्यों इंपॉर्टेंस होती है? मोर प्रॉफिट एज अ न्यू कंज्यूमर आर अट्रैक्टेड टू द ब्रांड। हमारा ज़्यादा प्रॉफिट होगा क्योंकि जो न्यू कंज्यूमर हैं, जैसे कि अब मान लीजिए कोई ओल्ड कंज्यूमर है तो वो न्यू कंज्यूमर को बताएगा कि भाई मेरे को तो ये ब्रांड बहुत पसंद है, आप जाके लीजिए। तो न्यू कंज्यूमर से हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा, वो बताएंगे कि उसकी अच्छी इमेज है उस ब्रांड की। इसके बाद इजी टू इंट्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट अंडर द सेम ब्रांड। हाँ, अगर एक ब्रांड की इमेज बहुत अच्छी है लोगों के माइंड के अंदर, तो हम इजीली दूसरा ब्रांड भी अवेलेबल करवा सकते हैं, दूसरा ब्रांड भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर एक प्रोडक्ट की अच्छी इमेज नहीं है हमारे माइंड के अंदर और हम दूसरा प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसके अंदर कोई हमें प्रॉफिट नहीं होगा। इस इसके बाद है बूस्ट द कॉन्फिडेंस ऑफ एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, हेल्प इन रिटेन दैम। मतलब जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। बेटर बिजनेस कस्टमर रिलेशनशिप, जब आपकी ब्रांड इमेज अच्छी है तो आपकी जो कस्टमर्स के साथ रिलेशनशिप है वो भी बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी। इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ ब्रांड इमेज, ब्रांड इमेज के क्या क्या एग्जाम्पल होंगे? सबसे पहला एग्जाम्पल है कोको कोला। एक बात ध्यान रखना, मैं इनमें से किसी भी चीज़ की ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं एक टीचर हूँ, तो मैं सिर्फ आपको एग्जांपल्स दे के समझा रही हूँ कि कौन सा ब्रांड क्या है। हम किसी भी चीज़ प्रोडक्ट की ऐड नहीं कर रहे हैं इस चीज़ के अंदर। मैं आपको सिर्फ यही बताना चाह रही हूँ कि एग्जांपल से इजीली समझ जाते हैं, एग्जांपल से इजीली समझ में आता है। तो इसके अंदर है कोको कोला इज़ अ ब्रांड नोन एज अ प्रोडक्ट बेस्ट यूज एट अ टाइम ऑफ हैप्पीनेस, जॉय एंड गुड एक्सपीरियंस। मतलब कोको कोला का एक ऐसी इमेज बनी हुई है कि जब भी हमारी कोई पार्टी होती है या कोई फंक्शन होता है तो हमेशा कोको कोला आती ही आती है। उसकी एक ऐसी इमेज बन गई है कि खुशियों के अंदर कोको कोला आएगी ही आएगी। इंजॉय करना है आपको किसी भी फंक्शन को तो आप बोलते हो कि कोक ले आना। इसके बाद इट इज़ अ ओरिजिनल कोको कोला एंड ए यूनिक टेस्ट। उसका एक ओरिजिनल कोला है और एक यूनिक टेस्ट है। इसके बाद है मैकडोनल्ड्स। मैकडोनल्ड्स की भी एक अलग अलग ही इमेज होती है कि जिससे आप मतलब ये बताते हो कि बहुत अच्छा खाना मिलता है वहाँ पे।
तो एक अलग इमेज बनी हुई है होती है उसकी ब्रांड की। उसके बाद है रोल्स रॉय। रोल्स रॉय का क्या होगा? रोल्स रॉय इज ए प्रीमियम ब्रांड कंसिडर्ड टू एक्सक्लूसिव फॉर योर हेल्थ एंड इन्फ्लुएंस पीपल। मतलब कि ये ऐसे ऐसे ब्रांड है जिनकी इमेज हमारी बहुत ही अच्छी बनी हुई है, जिससे कि हम मतलब ऐसी इमेज बनी हुई है कि हम इजीली ये नाम सुनते ही उस प्रोडक्ट को ये सोचते हैं कि बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, हम इसको परचेज कर सकते हैं। इसके बाद है हाउ टू मेजर ब्रांड इमेज। हम हमारी ब्रांड इमेज है उसको कैसे मेजर कर सकते हैं? देर आर द मल्टीपल वेज यू कैन मेजर ब्रांड प्रिस्क्रिप्शंस एंड हाउ कंज्यूमर फील अबाउट योर ब्रांड। आप कैसे बता मतलब बहुत से मल्टीपल वेज हैं कि आप पता लगा सकते हो कि आपके ब्रांड के बारे में कंज्यूमर्स क्या फील करते हैं और आपकी ब्रांड की इमेज कैसी है। तो इसके अंदर जो मेन पॉइंट है वो है सर्वे। हम सर्वे करके ये पता लगा सकते हैं कि हमारे ब्रांड की क्या इमेज है, लोगों के माइंड के अंदर क्या इमेज है। मतलब जगह जगह हम अपने लोगों को भेज के हम पता लगवा सकते हैं कि हमारी कंपनी की या हमारे ब्रांड की कैसी इमेज है मार्केट के अंदर, लोग हमारे ब्रांड को पसंद करते हैं या नहीं करते हैं, लोगों के माइंड के अंदर हमारे ब्रांड की कैसी इमेज बनी हुई है। तो देर आर द मैनी टाइप्स ऑफ द सोर्सेज campaign use a monitor. There are the brand image, but the most common is an brand पार्टिसिपेशन सर्वे से ही हम मतलब हमें पता लगा सकते हैं कि कंज्यूमर के माइंड में हमारे ब्रांड की कैसी इमेज है। दिस हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ योर ब्रांड इज प्रिस्क्राइब्ड इन द माइंड ऑफ द कस्टमर, prospective employees and the other stakeholders. They point at a picture of the mental real estate your brands owns and how it is considered against competitive brands. मतलब आप पता लगा सकते हो अपने कस्टमर से, आपके कस्टमर की ब्रांड की कस्टमर्स के माइंड के अंदर आपकी ब्रांड की कैसी इमेज है, आपके शेयर होल्डर से आपके शेयर होल्डर आपके ब्रांड के अंदर के लिए क्या सोचते हैं, और जो आपके एम्प्लॉयज़ हैं जो आपके अंडर काम करते हैं उनको आपका ब्रांड कैसा लगता है, उनके माइंड के अंदर आपकी ब्रांड की इमेज कैसी है। तो आप सर्वे से आप पता लगा सकते हो कि आपकी ब्रांड की इमेज लोगों के माइंड में कैसी है। इसके बाद है एग्जाम्पल्स ऑफ है कंपनी विद सक्सेसफुल ब्रांड इमेज। सक्सेसफुल ब्रांड इमेज सबसे पहले हम जैसे भी इसके अंदर नाम दे रखा है एप्पल, तो एप्पल नाम सुनते ही हमें पता चल जाता है कि हाँ एक सक्सेसफुल ब्रांड इमेज है इसकी लोगों के माइंड के अंदर। तो वही चीज़ है, एप्पल इज ए नंबर ऑफ एंड फोर्ब्स द वर्ल्ड मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड लिस्ट एट द हैज़ क्रिएटेड अ स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज। इसकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज है, हम नाम सुनते ही ये सोचते हैं कि बहुत अच्छा ब्रांड है। दे आर नोन एज अ बीइंग इनोवेशन silk and dynamic head and have created brand loyalty and creating an emotional connection with the other audience। मतलब कि क्या होता है कि आपकी एक अलग से ही इमोशनल ये होता है कि आप जब नाम सुनते हैं एप्पल का तो आपको ये लगता है कि हाँ भाई अलग सी डायनेमिक मतलब गतिशील है। एप्पल चेंज भी करता रहता है अपने प्रोडक्ट्स के अंदर, नई नई फीचर्स लाता रहता है। तो वही चीज़ है, आप उसके अंदर चेंज कोई भी ये नहीं होगा कि आप अलग अलग इनोवेशन करेंगे तो भी ऑडियंस आपको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देगी। इसके बाद कोको कोला भी एक ऐसा ब्रांड है जो कोको कोला इज़ द वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइज ब्रांड इन द वर्ल्ड एज अ पार्शियल ड्यू टू द मतलब कोको कोला भी एक ऐसा ब्रांड है जिसके अंदर मतलब लोग उसको जानते हैं कि हाँ कोको कोला जो होता है वो इन्जॉयमेंट के लिए या फिर जो भी हैप्पीनेस जो हमें करना होता है, गुड एक्सपीरियंस है हमारा, तो उसके अंदर हम कोक को यूज़ करते हैं। इसके बाद है फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू ब्रांड इमेज। ब्रांड इमेज के अंदर कौन कौन से फैक्टर कंट्रीब्यूट करते हैं? क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। सबसे पहले हमारी अगर ब्रांड इमेज अच्छी बनानी है हमें तो हमें प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी रखनी पड़ेगी। अगर हमारी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है तो कस्टमर्स के माइंड में ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि बेसिक उनका उनका प्राइस हाई हो लेकिन उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। द क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट इज permanent in the definition of the brand image. If the quality of the product is customer had a good experience will interact with the brand will make a brand identity clear to the customers। वही है मैंने जो भी आपको बताया कि जब आपकी ब्रांड की क्वालिटी अच्छी होती है तो आप इजीली उसकी सर्विसेज तो उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग ही कस्टमर ये सोचता है कि हाँ अगर अच्छी क्वालिटी है तो हम प्राइस देने के लिए भी ज़्यादा तैयार हो जाते हैं अगर उसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है तो। उसके बाद है विजुअलिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विस। विजुअलिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विस के अंदर क्या होगा कि आपका प्रोडक्ट कैसा विजुअल है, क्या वो
आपको अफेक्ट कर पाता है आपकी ब्रांड को, मतलब कि आप कैसा देख पा रहे हो उस प्रोडक्ट को। इफ़ द प्रोडक्ट और सर्विस इज टू बी कॉम्प्लिकेटेड और नॉट यूजुअल एज अ पर कस्टमर रिक्वायरमेंट देन द ब्रांड इमेज विल बी गेट अफेक्टेड। जैसे कस्टमर्स को चाहिए, अगर आप वैसी रिक्वायरमेंट उनको प्रोवाइड नहीं करवा रहे हो, वैसे आपका ब्रांड नहीं दिख रहा है, तो जो कस्टमर, जो आपका ब्रांड की इमेज है वो उसको अफेक्ट पड़ेगा आपके ब्रांड का, मतलब आपका ब्रांड की वैल्यू ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी। उसके बाद प्रिस्क्राइब्ड वैल्यू है, ब्रांड इमेज इज बेस्ड on how customer sees the brand and the prescribed value become a very important factor in defining brand image। आपकी जो कस्टमर्स के जो बेस्ड क्या होती है कि कस्टमर कैसा देखता है आपके ब्रांड को, तो जो प्रिस्क्राइब वैल्यू होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होती है ब्रांड इमेज के अंदर। उसके बाद है एसोसिएशन, स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन विद द ब्रांड, एग्जाम्पल को टीम कोज एक्सेट्रा एज लीड टू फॉर्मेटिंग ए स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज। अगर आपकी स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है, आपका स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन है, तो आपकी जो ब्रांड की इमेज है वो ज़्यादा से ज़्यादा बनी रहेगी। इसके बाद लास्ट पॉइंट है ड्यूरेबिलिटी। अगर आपकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी है, आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी है, आपके प्रोडक्ट अच्छा है, आपका प्रोडक्ट ज़्यादा लंबे समय तक चलता है, लॉन्ग टाइम तक चलेगा, तो आपके प्रोडक्ट की सेल भी अच्छी होगी, तो आपके प्रोडक्ट की ब्रांड इमेज भी अच्छी बनी रहेगी। ड्यूरेबिलिटी ऑल्सो इनडायरेक्टली शो क्वालिटी ऑफ अ प्रोडक्ट। ड्यूरेबिलिटी क्या होती है कि आपका समय कितने लंबे समय तक चलता, आपका जो प्रोडक्ट है वो कितने लंबे टाइम तक चलता है, तो वो ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, वो क्वालिटी को बताती है। अगर आपकी क्वालिटी अच्छी हो तभी तो वो लंबे समय तक चलेगा, अगर आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो वो लंबे समय तक कैसे चलेगा। इफ़ अ थिंग इज एक्सपेक्टेड टू रन फॉर अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ अ टाइम, स्टॉक वर्किंग अर्लियर विल लीड्स टू अ पुअर ब्रांड इमेज। अगर आपकी जैसे आपने बोला है कि आपके जो प्रोडक्ट है वो, जैसे कि आपने बोल दिया कि आपका प्रोडक्ट है वो 3 साल की गारंटी के अंदर है, या फिर आपका प्रोडक्ट जो है वो, जो हम प्रोडक्ट दे रहे हैं वो 4 साल तक चलेगा और वो चल नहीं रहा 2 साल तक भी, तो आपकी जो ब्रांड इमेज है वो उस पर इफेक्ट डालेगा वो चीज़। इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन ब्रांड एंड ब्रांड इमेज, ब्रांड आइडेंटिटी एंड ब्रांड इमेज। ये आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। तो ब्रांड इमेज के क्या होता है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन है, ब्रांड इमेज इज द कस्टमर पार्टिसिपेटिव ऑफ अ ब्रांड, इट इज़ हाउ अ कस्टमर एक्चुअली सीज द ब्रांड बेस्ड अदरवाइज इंटरेक्शन। मतलब ब्रांड इमेज क्या होती है कि कस्टमर कैसे एक्चुअली उस ब्रांड को देखता है, उसकी इमेज कैसी है कस्टमर के माइंड के अंदर। और ब्रांड आइडेंटिटी क्या होती है कि जो कस्टमर है वो उसको कैसे आइडेंटिफाई कर पाता है कि ये इस कंपनी का ब्रांड है। ब्रांड आइडेंटिटी इज हाउ द ब्रांड वांट्स टू पोर्टी इटसेल्फ टू द कस्टमर, इट हाउस टू लुक, ब्रांड लुक्स एट इटसेल्फ, ब्रांड कैसे दिखता है वो चीज़ होती है ब्रांड आइडेंटिटी। और इमेज का मतलब क्या होता है, कस्टमर के माइंड के अंदर ब्रांड की कैसी इमेज बनी हुई है। और आइडेंटिटी क्या होती है कि आप ब्रांड को कैसे आइडेंटिफाई कर पाते हैं। उसके बाद है कंट्रोल, द ब्रांड हैज़ लेस कंट्रोल ओवर इट्स इमेज। जो ब्रांड की इमेज होती है उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है, क्योंकि कस्टमर कुछ भी सोच सकते हैं उस ब्रांड के बारे में, उनके माइंड में कैसी भी इमेज हो सकती है आपके ब्रांड के बारे में। आइडेंटिटी के अंदर क्या होता है कि आपके खुद का कंट्रोल होता है कि आप ब्रांड की आइडेंटिटी कैसे बनाते हो। ब्रांड आइडेंटिटी इज फुल्ली कंट्रोल बाय द ब्रांड, ब्रांड के से ही फुल्ली कंट्रोल होती है। इसके बाद लास्ट पॉइंट है इंडेक्शन, कस्टमर पार्टिसिपेशन ऑफ द ब्रांड। इसके अंदर क्या होता है कि कस्टमर का पार्टिसिपेशन होता है ब्रांड के अंदर। हाउ द ब्रांड आइडेंटिफाई इटसेल्फ, इसके अंदर क्या होता है कि ब्रांड कैसे अपने आप को आइडेंटिफाई कर पाता है। लेकिन ब्रांड इमेज के अंदर क्या होता है कि कस्टमर कैसे, मतलब कस्टमर पार्टिसिपेट करता है कि उसके माइंड के अंदर कैसी उसकी इमेज है। तो आज की वीडियो में हमने किया है ब्रांड इमेज एंड ब्रांड आइडेंटिटी। दोनों टॉपिक हम आज की वीडियो में हमने कवर किए हैं, बहुत लंबी वीडियो हो गई है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियोस पसंद आती हैं तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।